सभी विद्यार्थियों का ज्ञानोदय एजुकेशन ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, जो कक्षा 12 के विद्यार्थी है उनके लिए मैंने ज्योग्राफी की वीडियो अपलोड कर रहा हूं। अभी हाल ही में आपके पेपर होने वाले हैं, तो वो भी आपके लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, इसी क्रम में मैं आपको 4-5 वीडियो पहले अपलोड कर चुका हूं और आज अपन मानव भूगोल के फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत अध्याय 4 की चर्चा करेंगे, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या संरचना। सबसे पहले जनसंख्या संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। जनसंख्या संरचना से तात्पर्य किसी क्षेत्र की जनसंख्या का विभिन्न आयु वर्गों, साक्षरता, लिंगानुपात तथा व्यवसाय के आधार पर विभाजन है। अर्थात जनसंख्या संरचना जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनका मापन किया जा सके तथा जिसकी मदद से दो विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के समूह में अंतर अथवा तुलना की जा सके। यह जनसंख्या की सामाजिक विशेषताओं को प्रकट करती है तथा किसी देश के भावी विकास की योजनाओं को बनाने में भी महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको ध्यान रखना है कि जनसंख्या संरचना क्या है। इसके अंतर्गत आयु वर्ग, साक्षरता, लिंगानुपात, व्यवसाय, इन सब के आधार पर जो विभाजन होता है वही जनसंख्या संरचना कहलाती है। अब इन जनसंख्या संरचनाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण घटक हैं, उन घटकों के बारे में अपन चर्चा करते हैं, जिनमें से सबसे पहला आपके पास में घटकों के बारे में चर्चा करें तो जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक आयु संरचना, साक्षरता, व्यावसायिक संरचना, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या आदि। ये महत्वपूर्ण घटक है। एक तो आयु संरचना है, एक साक्षरता व्यवसाय संरचना है और एक ग्रामीण नगरीय संरचना है या जनसंख्या है। ये अति महत्वपूर्ण घटक है। तो आपको याद रखना है, आपसे यहाँ पे आधे नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जनसंख्या संरचना के प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। तो आप ये ध्यान रखना, आधे नंबर में आयु संरचना, साक्षरता व्यवसाय संरचना और ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। अब सबसे पहले इनमें से चर्चा करते हैं अपन आयु संरचना की। तो आयु संरचना के अंतर्गत कहा गया है, जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार अलग अलग समूह में विभाजित करना आयु संरचना कहलाता है। जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों के अनुसार अलग अलग समूह में विभाजित करना ही आयु संरचना कहलाता है। आधे नंबर में परिभाषा पूछी जा सकती है आपसे, ध्यान रखिएगा बोर्ड के एग्जाम में। आयु संरचना के आधार पर यह ज्ञात किया जा सकता है कि विभिन्न आयु वर्गों के लोगों को कितने प्रतिशत है। आयु वर्ग की दृष्टि से जनसंख्या को 3 प्रमुख वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। अब ये 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं विद्यार्थियों, देखिएगा। पहला है किशोर या युवावस्था अपन कह सकते हैं, जिनकी आयु 15 से कम होती है और 25% से जनसंख्या विश्व में 25% है। ये टोटल आश्रित जनसंख्या होती है। दूसरा बिंदु है प्रौढ़, जो 15 से 60 वर्ष के होते हैं और 62% विश्व में इनकी जनसंख्या है और ये क्रियाशील है, अर्थात काम करने वाले व्यक्ति हैं। तीसरा है वर्ध, जो 60 से अधिक है, 60 वर्ष से अधिक के हैं और साथ में ही 13% जनसंख्या पूरे विश्व में इनकी, और ये दूसरों के ऊपर आश्रित जनसंख्या है। जिस देश में आश्रित जनसंख्या अधिक होती है वहाँ अधिक व्यय तथा आर्थिक विकास भी धीमा होगा। कहने का मतलब, जिस देश में आर्थिक आश्रित जनसंख्या अधिक होती है वहाँ का विकास क्या होता है, धीमा होता है। जबकि अधिक क्रियाशील जनसंख्या देश के साधनों के दोहन करने में सहायक होती है, परिणाम स्वरूप आर्थिक विकास अधिक होगा। अब आयु वर्ग के अनुसार विकसित तथा विकासशील देशों की जनसंख्या में तुलना के बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो आयु वर्ग के अनुसार विकसित तथा विकासशील देशों की जनसंख्या में तुलना। पहला है युवा वर्ग। तो युवा वर्ग के अंतर्गत विश्व की लगभग 25% जनसंख्या युवा वर्ग में सम्मिलित है। सर्वाधिक युवा जनसंख्या अफ्रीका 43%, एशिया में, जबकि न्यूनतम युवा यूरोप 17% में है, 17% है। विकासशील देशों में 32% तथा विकसित देशों में 18% युवा जनसंख्या है। विकसित देशों में सर्वाधिक युवा जनसंख्या संयुक्त राज्य अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया में है, जबकि विकासशील देशों में सर्वाधिक युवा जनसंख्या पाकिस्तान, सूडान और भारत में है। अब इसके बाद में दूसरा बिंदु आता है इसका,
प्रौढ़ आयु वर्ग, इसके बारे में चर्चा करते हैं। प्रौढ़ आयु वर्ग के अंतर्गत क्या कहा गया है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस वर्ग में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है। प्रौढ़ के अंतर्गत विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या है, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण लाइन है यहाँ पे आपके पास में। इस वर्ग को क्रियाशील आयु वर्ग भी कहते हैं, क्योंकि ये काम करने वाला वर्ग होता है, क्योंकि यह वर्ग सभी प्रकार की आर्थिक क्रियाओं को संपादित करता है। यह वर्ग प्रजननशील, आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे गतिशील होता है। यह आयु वर्ग किसी भी देश के विकास का स्तर निर्धारित करता है। विकासशील देशों की 62% तथा विकसित देशों की 67% जनसंख्या प्रौढ़ आयु वर्ग में सम्मिलित है। विकासशील देशों में सर्वाधिक प्रौढ़ जनसंख्या चीन, श्रीलंका, भारत में है, जबकि विकसित देशों में जर्मनी तथा ऑस्ट्रेलिया में है। अब हम इसके तीसरे बिंदु की चर्चा करते हैं, वर्ध आयु वर्ग। यह आयु वर्ग विकसित देशों में अधिक है, जो लगभग 15% है, जबकि विकासशील देशों में यह मात्र 5% है। विकसित देशों में सर्वाधिक वर्धी जनसंख्या जापान तथा जर्मनी में, जबकि विकासशील देशों में सर्वाधिक वर्धी जनसंख्या चीन व श्रीलंका में पाई जाती है। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। यहाँ पे आपको विद्यार्थियों ध्यान रखना है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आधे नंबर का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें कहा जाएगा कि लिंगानुपात किससे कहते हैं। तो सिंपल सी परिभाषा है, बिल्कुल शॉर्ट परिभाषा, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ध्यान रह जाएगा, 2 बार इसको घर पे और पढ़िएगा, सुनिएगा और आप आसानी से याद रखिए। प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या, प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या का अनुपात लिंगानुपात कहलाता है। अर्थात इसका सूत्र क्या बन जाएगा, स्त्रियों की संख्या बटा पुरुषों की संख्या इंटू 1000। तो ये इसका सूत्र था। अब इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं, विश्व में औसत लिंगानुपात 985 है। अर्थात 2011 की जो जनगणना थी उसके अनुसार विश्व का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 985। आधे नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वाधिक लिंगानुपात यूरोप में 1072 और न्यूनतम लिंगानुपात अफ्रीका में 957 है। एशिया में लिंगानुपात 1002 है। विश्व में उच्चतम लिंगानुपात लाटविया, न्यूनतम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात का है। उच्चतम लिंगानुपात वाले देश में रूस तथा जापान प्रमुख है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक पाई जाती है, जिसका प्रमुख कारण स्त्रियों का रोजगार के लिए नगरों की ओर प्रवास करना है। जबकि भारत में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है, जिसका प्रमुख कारण यह है कि समाज का परंपरावादी होना है। स्त्रियों में शिक्षा, रोजगार अवसर, सुरक्षा तथा समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होना इसके प्रमुख कारण है। अब विद्यार्थियों, अपन अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, वह है जनसंख्या घटक। तो सबसे पहले जनसंख्या घटक के बारे में समझते हैं। इसके अंतर्गत जनसंख्या का नगरीय एवं ग्रामीण अनुपात का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या घटक में किसका अध्ययन किया जाएगा, नगरीय व ग्रामीण अनुपात का अध्ययन किया जाता है। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन निवास स्थान व कार्य के आधार पर होता है। विश्व की कुल जनसंख्या का 50% से अधिक नगरीय जनसंख्या है। यूरोप तथा अमेरिका महाद्वीप की 75% से अधिक जनसंख्या नगरों में, जबकि एशिया व अफ्रीका की 38% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। सिंगापुर की संपूर्ण जनसंख्या 100% नगरों में निवास करती है। सिंगापुर की संपूर्ण जनसंख्या 100% कहाँ निवास करती है, नगरों में। तो ये आपको ध्यान रखना है विद्यार्थियों। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको ये PDF चाहिए जिससे मैं आपको अध्ययन करवा रहा हूँ, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरे नंबर आपको इस PDF जो आप यूट्यूब पे देखोगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसके मेरे नंबर मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से भी या कमेंट के माध्यम से मेरे को बता सकते हो जिनको PDF चाहिए। अब हम अगले बिंदु की चर्चा करते हैं, वह है अपने पास में साक्षरता। तो साक्षरता
विश्व में औसत साक्षरता 77% है। विश्व की औसत साक्षरता कितनी है? 77%। जापान, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, नॉर्वे आदि देशों में साक्षरता 100% है, जबकि दक्षिणी सूडान व नाइजीरिया अफ्रीका की साक्षरता दर 30% से भी कम है। भारत में साक्षरता 74% है। अफ्रीका देशों में साक्षरता दर निम्न है। तो ये साक्षरता की चर्चा की मैंने। सर्वाधिक औसत साक्षरता दर जापान की 77% है। विश्व की औसत तो 77 है, जापान में सर्वाधिक है, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क इनमें। अफ्रीका में साक्षरता दर 30% से भी कम है। भारत में 74% है। ध्यान रखना, भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%। अब इसके बाद में अगला अपना बिंदु आता है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना। इसके बारे में भी अपन अध्ययन कर लेते हैं। यह आपके इस पाठ का लास्ट बिंदु है। किसी निश्चित आर्थिक क्रियाओं में संलग्न जनसंख्या के अनुपात वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के कार्य वितरण को व्यावसायिक संरचना कहते हैं। विश्व की जनसंख्या प्रमुख रूप से 4 प्रमुख व्यवसायों में संलग्न है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आखेट, ध्यान रखना, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत कौन? आखेट, कृषि, मत्स्य पालन, खनन आदि सम्मिलित है। और द्वितीय व्यवसाय में है उद्योग, विनिर्माण सम्मिलित है। उद्योग का मतलब फैक्ट्रियाँ, है ना, विनिर्माण का मतलब निर्माण करना। तृतीय व्यवसाय के अंतर्गत परिवहन, संचार, व्यापार आदि सेवाएं सम्मिलित है। जबकि चतुर्थ व्यवसाय के अंतर्गत बौद्धिकता वाले व्यवसाय सम्मिलित है, जिनका कार्य चिंतन, शोध तथा विचारों का विकास करना है। प्रिय विद्यार्थियों, यह आपका अध्याय नंबर 4 मेरी तरफ से कंप्लीट है। आप पूरी अपने पाठ्य पुस्तक में भी देख सकते हो। मैंने बिल्कुल शॉर्ट उसके महत्वपूर्ण जो लाइनें हैं वह सब इस PDF में रखी गई है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको हमारा ये YouTube चैनल अच्छा लगा हो और आपको अच्छे से समझ में आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपके सुझाव का हमें सादर इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।